Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of the students. Let's start the lecture with the name of Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनका दांव गलत नहीं किया? और उसने उन पर झुंड के झुंड परिंदे छोड़ दिए जो उन पर खंगर की पथरियां फेंकते थे, तो उसने उनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भुस. सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और Today we will also continue the topic sets. Unit number 14, Oxford University Mathematics, D2. Chapter number 14. Okay, now question number 11 of this exercise 14A. 14A का जो आपके पास है उसमें 11 वो सिंपल आपके पास सेट्स दिए हुए टेबुलर फॉर्म में एंड यू हैव टू डिस्क्राइब यानी सेट्स इन वर्ड्स. सेट्स इन वर्ड्स का मतलब है कि आपने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है. ठीक है, आप इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. बेसिकली आपने बताना है कि ये सेट्स किसके हैं. ये इवन नंबर है, ऑड नंबर है, इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, वोवल्स हैं, मल्टीपल्स हैं, क्या है ये. ठीक है, अब देखिए अगर आप ए और बी ऑप्शन में देखें तो 0 to 4 6 8 0 to 4 6 8 दोनों सेट सेम लग रहे हैं, लेकिन जो m है उसके अंदर आगे 8 के आगे डॉट है. डॉट का मतलब ये है कि ये कंटिन्यूस चलता जा रहा है और जो n सेट है उसमें सिर्फ 8 तक है. ठीक है, तो इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे. लुक एट दिस सोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 11 में हम लिखेंगे x such that x is an even integer. x जो है वो आपके पास क्या है, इवन इंटीजर्स हैं. या तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है, या आप ये लिख सकते हो कि m में लिख सकते हो सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2. सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2, बल्कि मल्टीपल्स ऑफ 2 आप नहीं लिख सकते क्योंकि 0 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 2. ठीक है ना, तो आप ये लिखोगे सेट ऑफ इवन इंटीजर्स. सेट ऑफ इवन इंटीजर्स ये आपके पास आ जाएगा. ठीक है, x such that x is an even integers. ठीक है, अब n में भी आपने यही लिखना है x such that x is the even integers, लेकिन आपके पास वहां पे एक फिनिट सेट है यानी वो आपके पास 8 तक है, तो आप लिख सकते हो लेस देन 9 यानी 9 से छोटे जो है वो इवन नंबर्स. x such that x is the even integer less than 9. देखिए आपके पास m में भी इवन नंबर्स हैं, n में भी इवन नंबर्स हैं, लेकिन m में जो इवन नंबर्स हैं वो कंटिन्यूस चल रहे हैं यानी उस सेट में 10 भी आएगा 12 भी आएगा. तो आप सिंपल इसमें लिख दें सेट ऑफ इवन इंटीजर्स और n में लिख दें सेट ऑफ इवन इंटीजर्स लेस देन 9. ठीक है, उसके बाद आपके पास आ गया ओ सेट 1 8 27 64 125. अब आपको ये क्या लग रहा है, ये क्या है ना, तो ये इवन नंबर है, इसमें ऑड नंबर्स भी 27 ऑड नंबर भी आ रहा है, 125 भी ऑड नंबर आ रहा है. देखिए इसमें एक सीक्वेंस चल रहा है और वो सीक्वेंस क्या चल रहा है, जैसे मैंने आपको स्क्वायर रूट के बारे में बताया था. स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर कि अगर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है. अब उसी तरह से क्यूब भी होता है. ठीक है, अब वो क्यूब रूट क्या होता है, ये परफेक्ट क्यूब क्या होता है उसको मैं समझाती हूँ आपको इस तरह से कि अगर हम एक नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, जैसे ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, हम कहेंगे 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 का.
ठीक है। लेकिन अगर हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8 जो है वो हम कहेंगे परफेक्ट क्यूब है किसका, 2 का। अब देखिए आपके पास 2 का क्यूब 8, आपका पहला नंबर 8 आ रहा है, ठीक है। अब आप अगर आप 3 का लें, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं, 3 3 ज़ा 9, 9 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो दूसरा नंबर आपके पास 27 आ रहा है, ठीक है। आप 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो आपका नेक्स्ट नंबर 64 आ रहा है। यानी ये तमाम नंबर्स तो क्यूब हैं, परफेक्ट क्यूब्स हैं, ठीक है। तो आपके पास देखिए क्वेश्चन आपके पास क्या था, अगेन लुक एट द क्वेश्चन, कि आपके पास देखिए क्वेश्चन ये था 1 8 27 64 125, सो दीज आर दी परफेक्ट क्यूब्स, सेट ऑफ परफेक्ट क्यूब्स, और ये कंटिन्यूस चल रहा है, तो सेट ऑफ परफेक्ट क्यूब्स आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सोल्यूशन आपके पास लिखा हुआ है x सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब। अगर आप ये x सच दैट x नहीं भी लिख सकते तो आप सिंपल लिख दें O इज द सेट ऑफ परफेक्ट क्यूब, O इज द सेट ऑफ परफेक्ट क्यूब, राइट। ओके नेक्स्ट देखें, -15 -10 -5 0 5 10 एंड 15, ठीक है ना। ये अब आपके पास क्या है, अब देखिए लग रहा है ना 5 का टेबल चल रहा है, मतलब नेगेटिव साइड से -15 फिर 10 और -5 फिर 0 फिर 5 फिर 10 फिर 15, और दोनों साइड से कॉन्टिन्यूस। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, Q इज एन P जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का ये सेट है दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 5। देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। आपके पास ये पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स ही हैं और ये मल्टीपल्स ऑफ 5 भी हैं, ठीक है। तो आप इसको सिंपल या तो इस तरह से लिख दो जिस तरह से लिखा हुआ है, दूसरा आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, सिंपल P इज द सेट ऑफ इंटीजर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 5, जो कि 5 के मल्टीपल्स भी हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ABCDE, ये तो फर्स्ट 5 अल्फाबेट्स हैं, तो सिंपल आपके पास क्या हो जाएगा, Q इज द सेट ऑफ 5 इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है। सेट ऑफ Q इज द सेट ऑफ 5 फर्स्ट 5 इंग्लिश अल्फाबेट्स, राइट। तो ये आपने इसको इस तरह से सॉल्व करना है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, अब आपको कुछ नंबर्स गिवन है, कुछ सेट्स गिवन है, आपने इसमें ऑड वन आउट निकालना है, यानी जौन सा आपको लग रहा है कि इस सेट से मैच नहीं कर रहा, आपने वो निकाल लेना है, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ ऑप्शन देती हूँ, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, चेयर। अब इन चारों में से आपको कौन सा थोड़ा डिफरेंट है, एप्पल भी फ्रूट है, बनाना भी फ्रूट है, ग्रेप्स भी फ्रूट है, लेकिन चेयर तो एक थिंग है, तो आप चेयर को उस सेट से निकाल दोगे, दैट इज ऑड वन आउट, यानी वो उससे डिफरेंट है, वो तो सेट में आ ही नहीं सकता। बिल्कुल इसमें भी कुछ आपके पास एलिमेंट्स आपको दिए हुए सेट में, आपने बताना है कि कौन से इस एलिमेंट में जो है वो ऑड है, ठीक है। अब पहले कुछ एलिमेंट आपको आपकी कंट्रीज है, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, फिलीपाइंस, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, ब्रूनेई, थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड चाइना, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, चाइना अब देखें जो आपके पास चाइना जो है, द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर एशियन कंट्रीज, जो आपके पास चाइना आपके पास उसमें हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि बाकी जो कंट्रीज हैं वो एशियन कंट्रीज हैं, बट चाइना इज नॉट द एशियन कंट्री, ठीक है, एशियन कंट्री है आपके पास, तो ये आपके पास आप इसको चाइना को इसमें से रिमूव कर दोगे, ठीक है, चाइना को आप बाहर निकाल दोगे। नेक्स्ट, रबर, कोकोनट, एप्पल, मैंगो, रेम्बुटान, ऑरेंज। अब इसमें आपको कौन सा लग रहा है ऑड वन आउट, कुछ फ्रूट्स है ना इसमें, ठीक है। कोकोनट भी फ्रूट, मतलब आपके पास एक फूड आइटम है, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ये तमाम चीजें जो है, लेकिन रबर जो है वो इसमें डिफरेंट है, तो आप रबर को जो है वो पिक वन आउट कर दोगे, इसको उससे बाहर निकाल दोगे, ठीक है। नेक्स्ट, 4 9 1 25 16 49 20 36। अगर आप इसमें देखें 4 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, यानी 3 3 9 होता है, 1 1 1 होता है, 5 5 25 होता है,
4 4 जा 16 होता है, 7 7 जा 49 होता है, 6 6 जा 36 होता है। लेकिन ये जो 20 है ये तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है, तो हम 20 को बाहर निकाल देंगे बिकॉज ऑल द नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर बट 20 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इस नेक्स्ट वाले में 8 1 64 75 27। 8 जो है वो परफेक्ट क्यूब है 2 का, यानी 2 2 2 2 2, तो आपके पास 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, तो 75 किसी का भी क्यूब नहीं है, तो 71 को हम बाहर निकाल देंगे और आंसर ये आ जाएगा बिकॉज इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ये देखें, रिमेनिंग ऑल द एलिमेंट्स आर परफेक्ट क्यूब। ठीक है, और उसमें ऊपर वाले में था रिमेनिंग ऑल द एलिमेंट्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। नेक्स्ट देखें, मोड, मीन, पाई चार्ट, मीडियन। ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, मीन, मीडियन, मोड एंड पाई चार्ट। तो इसमें कौन सा डिफरेंट है? पाई चार्ट डिफरेंट है ना, क्योंकि देखिए मीन भी एक आपके पास डाटा कलेक्ट करने का मेथड है, मोड भी डाटा कलेक्ट करने का मेथड है, मीडियन भी आपके पास स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट करने का मेथड है। लेकिन पाई चार्ट इन तीनों से हटकर है, तो पाई चार्ट को हम क्या कर देंगे, ऑड वन आउट होगा और इसको हम इस सेट से रिमूव कर देंगे। Now the last question is question number 13, and the question number 13 is this: Q such that x is a perfect square between 10 and 15, and R is the positive integers less than 5 that is both a perfect square and perfect cube. Okay, अच्छा, अब देखिए उन्होंने कहा है कि पहले सेट में तो आपने लिखना है परफेक्ट स्क्वायर्स लिखने हैं, 10 और 15 के दरमियान में परफेक्ट स्क्वायर लिखने हैं। ठीक है, और दूसरा आपके पास ये है कि आपने पॉजिटिव इंटीजर लिखना है, 5 से छोटे जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जो क्या है परफेक्ट स्क्वायर भी हो और परफेक्ट क्यूब भी हो। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर भी हो और परफेक्ट क्यूब भी हो। अब ये क्या करेंगे, ये क्या माजरा है, इसको कैसे करेंगे? चलें इसको हम सोल्यूशन इसका करते हैं। इसके लिए मैं आपके साथ व्हाइट बोर्ड शेयर करती हूँ ताकि उस पर हम लोग लिख सकें। अच्छा, क्या उन्होंने ये कहा है? उन्होंने ये कहा है कि आपके पास Q जो है एक सेट है 10 और 15 के दरमियान। हम 10 से लेकर 15, 10 और 15 के दरमियान में कौन कौन से नंबर आते हैं? 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि आप बताएं इसमें से 10 इज अ परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 10 और 15 के दरमियान में, इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आ रहा है? हम 15 को नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके दरमियान में 11 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 12 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 13 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 14 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप लिख देंगे ये एम्प्टी सेट लिख देंगे, यानी इसके अंदर कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि इन सब में से कोई परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं 10 और 15 के दरमियान में। ठीक है, अच्छा अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? आर आपके पास एक सेट है जिसमें उन्होंने कहा है कि x सच दैट x आपके पास क्या है, इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 5। 5 से छोटे इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4। आपने इसमें वो नंबर्स लिखने हैं इन चारों में से, 5 नंबर्स में से, जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब देखिए 0 तो नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर तो है लेकिन परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इट मीन्स ये जो आपके पास 1 आ रहा है ना, 1 जो है वो 1 हर किसी का परफेक्ट स्क्वायर भी होता है, परफेक्ट क्यूब भी होता है, 4th रूट भी होता है, यानी जो भी, सो इसमें 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास यानी आपके पास जो सेट Q था वो एम्प्टी सेट था और सेट R में 1 है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास देखें, R, Q and R empty sets, use the notation phi to describe the Q and R। अब उन्होंने कहा कि क्या Q और R दोनों empty sets हैं? नो,
आपके पास आर तो एम्प्टी सेट नहीं है, बट क्यू इज द एम्प्टी सेट। अब उसने कहा कि जो एम्प्टी सेट है ना, एक तो ये आपको जो नजर आ रहा है हम इस तरह से लिखते हैं, दूसरा तरीका एम्प्टी सेट के लिखने का ये होता है जो मैं आपको अभी बताऊंगी, एक ये तरीका होता है, यानी आप इसके अंदर ये फाई का साइन डाल देते हो, फाई। इसका भी मतलब ये होता है कि एम्प्टी सेट। उन्होंने कहा है कि आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। Any question you want to ask? Have a nice day. Thank you so much. God bless you. Allah Hafiz to all of you.